नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। रिचर्ड कोच की किताब है लिविंग द 80-20 वे। हाँ, ये किताब वाकई सोच बदलने वाली है। इसमें कहा गया है कि क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ 20% हिस्सों पर ध्यान दें और 80% खुशी, सफलता, यहाँ तक कि सुकून पालें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी आदत तो यही सोचने की है कि जितनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा नतीजा। एकदम। और यही इस 80-20 नियम की खासियत है। इसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारी इसी आम सोच को चैलेंज करता है। तो ये कहता है कि 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। हाँ बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए, हो सकता है आपकी 80% जो परेशानियां हैं या जो स्ट्रेस है वो शायद जिंदगी के सिर्फ 20% लोगों या हालातों की वजह से हो। अच्छा। और दूसरी तरफ जो 80% खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, वो भी शायद आपके सिर्फ 20% रिश्तों से या शौक से या कामों से आ रही हो। ओके, ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, किताब यही तर्क देती है कि अगर हम उन वाइटल फ्यू उन जरूरी 20% चीजों को पहचान ले, हाँ। तो हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे करें? उन जरूरी 20% चीजों को पहचानना, हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि अक्सर हम रोजमर्रा के कामों में जो जरूरी लगता है या जो बस हमें बिजी रखता है, उसी में उलझ जाते हैं। सही बात है। और किताब भी ये मानती है कि ये चैलेंज है। कोच का सुझाव है कि हम अपने एफर्ट्स पर नहीं, नतीजों पर ध्यान दें। नतीजों पर? ओके, खुद से पूछें कौन सी एक्टिविटीज हैं जो असल में सबसे ज्यादा खुशी दे रही हैं, कौन से काम हैं जिनसे सबसे वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनसे रिश्ते हैं जो सबसे ज्यादा सपोर्ट और अपनापन देते हैं। और इसमें ईमानदारी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि कई बार हम बस चीजों से चिपके रहते हैं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि वो हमें बिजी महसूस कराती हैं। किताब कहती है कि सबसे बड़ी मुश्किल शायद यही है, उन जरूरी 20% को पहचानना, क्योंकि अक्सर हम जरूरी और बस अर्जेंट कामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, यहीं पर रिचर्ड कोच की वो बात याद आती है कि व्यस्त होने से ज्यादा जरूरी है सही चीजों में व्यस्त होना। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम सिर्फ हमारे काम या पैसों पर ही लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी के हर पहलू पर, रिश्ते, सेहत, सोच। हाँ, हर पहलू पर। कोच इसे बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। वो कहते हैं अपने रिश्तों को देखो, कौन से वो 20% लोग हैं जो आपकी 80% खुशी और इमोशनल सपोर्ट का सोर्स हैं। अच्छा। अपने घर की चीजों को देखो, कौन सी 20% चीजें हैं जो आप 80% टाइम इस्तेमाल करते हैं। ये तो होता है। यहाँ तक कि अपने विचारों को भी देखो, कौन से 20% विचार हैं जो आपको 80% सुकून या मोटिवेशन देते हैं, और कौन से वो 20% हैं जो 80% चिंता पैदा करते हैं। तो ये सिर्फ कम करके ज्यादा पाना ही नहीं है, बल्कि उन फालतू चीजों को पहचान कर उन्हें छोड़ने की हिम्मत करना भी है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। उन 80% चीजों को पहचानना जो बहुत कम वैल्यू दे रही हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, सामान हो, और फिर हिम्मत करके धीरे धीरे उन्हें कम करना या छोड़ देना। और ऐसा करने से, कोच कहते हैं, ऐसा करने से न सिर्फ उन जरूरी 20% के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी मिलती है, ओके, बल्कि जिंदगी में एक तरह की आजादी और हल्कापन भी आता है, जैसे आप फालतू का बोझ हटा रहे हो, ताकि जो सच में मायने रखता है वो साफ दिखे। बिल्कुल, वो चमक सके। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये 80-20 का सिद्धांत हमें एक तरह से अपनी जिंदगी डिजाइन करना सिखाता है। हाँ, कह सकते हैं। कम तनाव, कम उलझने और ज्यादा शांति, आजादी, खुशियां। हाँ, पर इसके लिए वो मेहनत करनी होगी, अपने जीवन के उन असली 20% रत्नों को पहचानने और सहेजने की। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस। एकदम। और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम इस 80-20 नजरिए से अपनी लाइफ को देखें, तो वो कौन सी 20% एक्टिविटीज, रिश्ते या सोच हैं जो हमारी 80% खुशी या सफलता ला रही हैं। और शायद इससे भी जरूरी सवाल, हाँ, कि वो कौन सी 80% चीजें हैं जिन्हें हम कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ताकि उन कीमती 20% के लिए और जगह बन सके। सही बात है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। और ये कमाल के विचार थे रिचर्ड कोच की किताब लिविंग द 80-20 वे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें
ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।